हाई लिब्रा, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है अप्रैल का, ये मंथ ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज देंगे कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे. सो वेट. ओके, लेट्स सी. ओके, ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, काफ़ी है. लेट्स सी. वी हैव जजमेंट, देन वी हैव द चैरियट, then we have Knight of Cups. इस मंथ में एक समय बाद ना लिब्रा, आप ये चीज़ भी देखोगे. अब भले आपको ऐसा लगता है कि कि किसी के साथ कर्मा नहीं होता, खास करके आप इन दिनों ना बहुत ये चीज़ मानने लगे थे कि कर्मा कुछ नहीं होता. यहाँ पे कलयुग है, यहाँ पे जो दूसरों के साथ बुरा करेगा उसके साथ अच्छा होगा, आपको ऐसा लगता था. लेकिन इस मंथ में जो आप देखोगे कि जिसने मेरे साथ गलत किया उसके साथ भी अब वही सेम चीज़ रिपीट हो रही है, तो आपको एक्चुअल में विश्वास होगा कि कर्मा होता है. ठीक है. और अगर आपको सच में विश्वास नहीं होता ना, तो मैं भी आपको ये बोलूँगी, मुझे भी पहले विश्वास नहीं होता था. मुझे लगता था कर्म क्या होता है. ठीक है. हम किसी के लिए कितना भी अच्छा कर ले, ठीक है, अगर वो व्यक्ति उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है और तभी भी उसको मेरे जैसे लोग दोबारा मिल जाएंगे. अच्छे लोगों की दुनिया में कमी नहीं है, मुझे ऐसा लगता था. लेकिन जैसे जैसे करके आप आगे बढ़ते जाते हो, जैसे जैसे करके आप अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करते जाते हो, और ये चीज़ मैं फ्रेंडशिप में बोल रही हूँ, ठीक है, ये चीज़ मैंने देखी थी कि मुझे ऐसा लगता था कि इनको मेरे जैसे दोस्त दोबारा मिल जाएंगे. ठीक है. लेकिन जैसे जैसे करके मैं आगे बढ़ती गई, जैसे जैसे करके मैंने थोड़े बहुत चीज़ों को देखा, तो मुझे समझ आया कि दुनिया में ना जिससे आप एक बार मिलते हो उनके जैसे दोबारा मिलना लोग इम्पॉसिबल होता है. ठीक है. आपको मिल भी जाएंगे वैसे लोग, लेकिन फिर भी उनमें वो बात नहीं होगी जो उनमें थी. राइट. तो ऐसा ही होता है. तो आप ये चीज़ सोचते थे कि बुरे लोगों के साथ अच्छा होता रहता है और अच्छे लोगों के साथ बुरा होता रहता है, लेकिन ये जो चीज़ है ये चीज़ एकदम से बदलेगी. ठीक है. और आपको ऐसा लगता था कि मेरे जैसे लोग तो इसको बार बार मिलते रहते हैं और अभी भी इसके पास मेरे जैसे लोग हैं जिसकी वजह से ये खुश है. लेकिन आपको ये बात समझ आएगी कि एक जैसे लोग दोबारा मिलना मुश्किल होता है. ठीक है. तो इस मंथ में ना आप देखोगे कर्मा. ठीक है. आपको कहीं से कुछ तो ऐसे सिचुएशंस होंगे ना जहाँ पे आप ये चीज़ बार बार आपको एहसास दिला जाएगा कि देखो कर्मा सच है. ठीक है. आपको बार बार ये बताया जाएगा कि आज तुम किसी को थप्पड़ मार रहे हो, कोई आके तुम्हें थप्पड़ मार के जाएगा, क्योंकि कर्मा ऐसे ही काम करता है. कर्मा एक साइकिल है. ठीक है. एक राउंड सब हो गया बोलते हैं, एक साइकिल है. ठीक है. वो उसमें से कोई वो नहीं है कि वो कर्मा आपको नहीं मिलेगा या फिर ये कर्मा आपको मिलेगा ही. ठीक है. कर्मा आपके पीछे घूमता है, जो करोगे वही मिलेगा. आज आप किसी को बचाओगे, कल आपको कोई बचाएगा अनएक्सपेक्टेडली. आज आप किसी को ढकेलोगे कोई में, कल कोई आपको ढकेलेगा. कर्मा यही होता है. कर्मा कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ता. ये चीज़ आपको इस मंथ में समझ आएगी. अब वो कैसे समझ आएगी वो बस छोड़ दीजिए आप ऊपर वाले के ऊपर. लेकिन आपको बार बार ये रिमाइंड करवाया जाएगा कि कर्मा सच है और कर्मा होता है. ठीक है. और ख़ास करके मंथ के एंडिंग तक ना कहीं से कुछ तो ऐसी चीज़ होगी जब आपको ये चीज़ सुनने में आएगी कि जिसने एक्चुअली जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, जिसके साथ कर्मा होने का आप इंतज़ार कर रहे थे, उस व्यक्ति के साथ कर्मा होगा. और देखिए, किसी को उदास होकर के खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन जब इस इंसान को देखोगे ना कि ये इंसान वैसे ही रो रहा है जैसे मैं रो रहा था एक समय पर, तब आपको एक्चुअल में वो खुशी मिलेगी कि हाँ चलो कर्मा होता है, मेरे साथ जस्टिस हुआ. ठीक है. लेकिन ऐसे खुश तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ दूसरा जो गलत करता है उसको उसका मिल के रहता है. नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आप जिस रास्ते आगे बढ़ रहे हो और आप जहाँ भी आगे बढ़ रहे हो ना, आपको एक समय बाद ना ऐसा होगा आपको बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे. अगर आपको अभी ऐसा लगता है कि नहीं मेरी लाइफ में अच्छे लोग शायद मैं डिज़र्व नहीं करता और मेरी लाइफ में मुझे कभी अच्छे लोग मिलेंगे ही नहीं, तभी तो मुझे ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, मैं इस उम्र में आ गया हूँ फिर भी मुझे इतने ज़्यादा सेल्फिश मतलबी लोग मिलते हैं. अगर आपको ऐसा लगता है तो एक समय बाद ये जो चीज़ है ये बदल जाएगी, क्योंकि एक समय बाद ना वैसे लोग आपको मिलेंगे जो सिर्फ आपके लिए फेवर करेंगे. अभी क्या होता है, लोग आपसे मांगते हैं कि मेरे लिए एफर्ट करो, मेरे लिए समय निकालो, तुम मेरे लिए कुछ करते नहीं हो. ऐसे करके लोग 50-50 नहीं करना चाहते कि आप मेरे लिए कुछ करो मैं आपके लिए कुछ करूँ. वो चीज़ नहीं होती अभी लोग सिर्फ आपसे चाहत करते हैं कि आप उनके लिए कुछ करो. लेकिन एक समय बाद जब आप देखोगे ऐसे लोगों को जो सिर्फ आपके लिए फेवर कर रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं, बेवजह ही आपकी मदद कर रहे हैं, बेवजह ही आपके लिए फेवर कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं आपके लिए, और उसके पीछे का उनका कोई सेल्फिशनेस, कोई मोटिव नहीं है, वो बस आपके लिए अच्छा करना चाहते हैं. वो एक समय के बाद आपके लाइफ में आपको अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे. ठीक है. तो शायद वो समय अभी आने ही वाला है, आई मीन तो इस वजह से ये मैसेज यहाँ पे चैनल हो रहा है. तो जो भी हो, ठीक है, आप अच्छे लोगों को डिजर्व करते हो, एक समय बाद आपको अच्छे लोग मिलेंगे भी. ठीक है. जजमेंट का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है लिब्रा कि ये जो न्यू मंथ है ना, इसमें आप एक चीज़ देखोगे कि एक
एक रास्ता है, ठीक है, उस रास्ते पे मैं अकेले बढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं पता उसका डेस्टिनेशन क्या है और उसकी मंजिल क्या है, वो रास्ता मुझे कहाँ तक लेके जाएगा, लेकिन मैं विश्वास करके आगे बढ़ रहा हूँ। और ये चीज़ पहले हो चुकी है कि कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही थी, लेकिन आपने यूनिवर्स की बात सुनी और आपने उस रास्ते पर चल दिए। अब आपको अभी भी नहीं पता है कि वो रास्ता आपको कहाँ लेके जाएगा, लेकिन अप्रैल मंथ में आप रिजल्ट देखोगे, ठीक है, वो रास्ता आपको मंजिल दिखाएगा, ठीक है, आपको मंजिल दिखाई देगी कि इस काम का ये डेस्टिनेशन है, इस चीज़ का ये डेस्टिनेशन है, ठीक है। द चैरियट का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये जो न्यू मंथ है इसमें आप देखोगे कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर पा रहे हो। एक आपके इंट्यूशन और आपके बीच में एक रुकावट सी थी कि जब भी आपको लेट से इंट्यूशन आती थी, मतलब कोई इंसान के बारे में आपको बहुत ही लेट से इंट्यूशन आती थी कि ये मेरे लिए सही है या नहीं, है ना। कहीं पर आपको जाना है, बहुत ही लेट से इंट्यूशन आती थी कि नहीं, बाद में आपको बहुत पता चलता था कि मुझे नहीं जाना चाहिए था। तो ये जो था बीच में जो रुकावट थी वो हटेगी और आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनाई देगी। इस मंथ में ऐसा भी होगा एक समय बाद कि आप बोलोगे मुझे खुद उठ के योगा करना है, मुझे मेडिटेशन करना है, आप आलस को त्याग दोगे। और शायद आपकी लाइफ में आलस ही सबसे बड़ा ऐसा चीज़ है जो आपको हर सक्सेस से रोज रोकता है। और एक्चुअल में ऐसा तो सबके लिए होता है, लेकिन कुछ लोग ना इस चीज़ से वो करना जानते हैं, लड़ना जानते हैं कि मुझे अपने आलस में नहीं आना, ठीक है, लेकिन कुछ लोग वहीं पर आलस में रह जाते हैं, ठीक है। लेकिन इस मंथ में आप अपने आलस से निकल के, कंफर्ट जोन से निकल के कोई चीज़ करोगे, ओके। वी हैव द फूल, देन वी हैव स्ट्रेंथ। तो इस न्यू मंथ में आप एक ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे, ठीक है। वी हैव डेथ, एक चेंज देखोगे। डेथ का कार्ड कर्मा के भी बारे में बताता है, ठीक है, कि जब सारी चीज़ें ख़त्म होती है तो एक एक करके सबको सबके हिस्से का फल मिलता है, सबको सबके हिस्से का न्याय मिलता है, और जिन्होंने जिसके साथ अन्याय करा है उनको भी उनका फल मिलता है, राइट। तो यस, ये भी वही बता रहा है कि कर्मा, ठीक है, कर्मा आप इस मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा होते हुए देखोगे और एक ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे। आप खुद में एक चेंज लाओगे। आप एक्चुअल में लिब्रा सिंपल सीधी सी बात है कि आप ना क्या कहते हैं उसको, कि खुद के पैटर्न्स की वजह से परेशान हो चुके हो, ठीक है। आप जो पैटर्न्स रिपीट करते रहते हो, आप जो बार बार सेम चीज़ करते रहते हो ना, आप उस चीज़ से बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, एग्जॉस्ट हो चुके हो, खुद से परेशान कोई हो चुका है, ठीक है। और कोई बस चाहता है कि मैं शांत रह लूँ, बस ये चीज़ कोई खुद से चाहता है, ठीक है। क्योंकि जब आप खुद शांत रहते हो तो आपका मन बोलता है, जब आपका मन शांत रहता है तो आपको खुद बहुत ऐसे होता है कि यार कुछ लाइफ में प्रॉब्लम आने वाली है, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला, खुद में सोच लेना, ओवर थिंकिंग करना, आप खुद के पैटर्न से परेशान हो चुके हो। तो खुद के पैटर्न्स बदलोगे आप इस मंथ में, ठीक है। और कहीं ना कहीं खुद ये समझने की कोशिश करोगे कि ये चीज़ें रिपीट क्यों हो रही है मेरे साथ, जब दूसरों के साथ रिपीट नहीं हो रही तो मेरे साथ क्यों हो रही है ये चीज़ें रिपीट, राइट। तो यहाँ पे वो चीज़ आपको समझ आएगी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और ये जो चीज़ें हैं ये क्यों रिपीट हो रही है। स्ट्रेंथ का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये जो न्यू मंथ है इसमें आप ये चीज़ देखोगे कि आप आपको रिस्की चीज़ें बहुत पसंद आ रही है, आप रिस्क लेना चाह रहे हो, आप वो काम करना चाह रहे हो जिसमें रिस्क ज़्यादा से ज़्यादा है, किसी भी लिहाज से मैं देखूँ तो रिस्क आपको बहुत अच्छा लगेगा इस मंथ में, ठीक है। वी हैव ब्रेक थ्रू। मैंने आपको बताया कि आप पुराने पैटर्न्स को तोड़ोगे, आप पुराने पैटर्न्स को बदलोगे। आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, सीधी सी बात है, कोई भी इंसान ना फ्रस्ट्रेट हो जाता है एक समय बाद अपने खुद के पैटर्न्स को देख करके कि वो बदल ही नहीं पा रहा। और यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो यहाँ पे ये ना एक फ्रेंडशिप के बारे में बता रहा है। आपकी किसी इंसान के साथ फ्रेंडशिप हो सकती है, ठीक है, या तो फिर किसी पुराने दोस्त से आप वापस से मिल सकते हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा है लिब्रा कि आप किसी को नोटिस नहीं करते, लेकिन कोई आपको हर दफ़ा नोटिस करता है और आपको इस मंथ में इस इंसान के बारे में पता लगेगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ वो इंसान प्रपोजल लेके आएगा वगैरह वगैरह, लेकिन आपको उस इंसान के बारे में पता चलेगा। आप में से कुछ लोग ऐसे होना जो आप जब बाहर निकलते हो घर से, आप बहुत ही खुद की एनर्जी में रहते हो, बिल्कुल यही एनर्जी में, आप इर्द गिर्द देखते ही नहीं हो, आप बस निकलते हो तो आपकी दुनिया होती है बस, जहाँ पे आप घूम रहे होते हो, जहाँ पे आप चल रहे होते हो, जहाँ पे आप खुश हो रहे होते हो। और ये चीज़ कुछ लोगों के लिए ये बस कहने वाली है, क्योंकि आप ऐसी ही चीज़ मिस करते हो। आप जब भी बाहर निकलते हो, आप में से कुछ लोग, मैं अगेन कहूँगी कुछ स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए मैसेज है तो कुछ स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए मैसेज है, तो उस तरीके से लीजिएगा। आप में से कुछ लोग केयर ही नहीं करते, आप में से कुछ लोग पहले बहुत ज़्यादा आपको फिक्र होती थी कि सोसाइटी क्या सोचेगी, दुनिया क्या सोचेगी मेरे बारे में, लोग मुझे जज करेंगे, अब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, अब बस आप अपनी दुनिया में रहते हो, ठीक है, अपनी दुनिया में चल रहे हो। आपके लिए वो बस अपनी दुनिया है जहाँ पे आप खुश हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग हैं और नहीं भी है, ठीक है। मतलब
आप जिस दुनिया में घूम रहे होते हो आपको ऐसा लगता है वहाँ लोग नहीं और वहाँ पे जज नहीं करते एक दूसरे को, तो आप खुल के रहते हो बाहर। कुछ लोगों के लिए आप ऐसा ही विश करते हो लिब्रा कि मैं खुल के रहूँ। आप जब भी बाहर जाते हो ना, आप थोड़े से मैनर्स में रहने लग जाते हो, आप थोड़ा सा खुश नहीं रह पाते, खुल के नहीं रह पाते। और आपको चाहिए है कि मैं बाहर रहूँ, घर पे रहूँ, मुझे खुल के रहना है, मुझे खुश रहना है, ठीक है, मुझे लोगों के जजमेंट से नहीं डरना। तो इस मंथ में यही सेम अपनी दुनिया में आप देखोगे खुद को, और आपको लोगों के जजमेंट से फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको ये तक फ़र्क नहीं पड़ेगा कौन मुझे देख रहा है, कौन मुझे देख के हंस रहा है, कौन मुझे देख के रो रहा है, आपको इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। और कौन मुझे क्या बोल रहा है, ये चीज़ें आपके लिए मैटर नहीं करेंगी। इस वजह से आप खुश रह पाओगे। आप एक ही जैसे ज़िंदगी से ना, एक ही जैसे खुद के पैटर्न से परेशान हो, अगेन वही मैसेज आ रहा है। और इस चीज़ से निकलने का आपको एक रास्ता दिखाई देगा कि गो विद द फ्लो रहना है। आप क्या करते हो, कल बीती हुई बात को आज सोचते हो। जैसे कल जो चीज़ बीत चुकी है उसके बारे में आज सोचोगे, आज जो चीज़ें बीत चुकी है उसके बारे में परसों सोचोगे। तो ये चीज़ आपके साथ होती रहती है कि बीते हुए कल के बारे में आपको अभी चिंता होती है, ठीक है, कि आपने उस टाइम पे क्या करा है, आपने उस टाइम पे कैसा रिएक्ट करा है ना, ये चीज़ें आपको अभी परेशान करती है जब वो चीज़ बीत जाती है। तो आपको गो विद द फ्लो बताया जा रहा है कि गो विद द फ्लो रहना कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको यही बताया जा रहा है कि आप जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। आप में से कुछ लोग बहुत हार्डवर्क कर रहे हो और वो जो हार्डवर्क है यूनिवर्स उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। एंड आपको ये बोला जा रहा है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो और इसका जो फल है ना एक समय बाद आपको मिलेगा। अभी फ़िलहाल तो थोड़ा स्ट्रगल और काम 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 है। अब अपना फोकस नहीं लगाओगे अपने काम के ऊपर तो फिर काम भी वैसे ही करोगे जैसा जिसमें आपको ऐसा लगे कि इसमें थोड़ा और अच्छा हो सकता था, थोड़ा और अच्छा हो सकता था, तो थोड़ा फोकस लगाइए अपने काम के ऊपर, आपको बेस्ट से बेस्ट आप कर पाओगे ठीक है। और ये कार्ड आई थिंक आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आप किसी से ना बहुत ज़्यादा चिढ़ के बात करते हो लिब्रा। जैसे आपके घर में आप किसी से शायद बहुत चिढ़ के बात करते हो और आपको ऐसा लगता है ये इंसान ना सरदर्द करता है एकदम, इसकी बातें सुनना बेकार है। एक तो ये कोई सेंस वाली बात नहीं बोलता है, ऊपर से इसकी बातें मुझे समझ नहीं आती, और बोलता है तो चुप नहीं होता है ये इंसान। तो आप किसी से बहुत चिढ़ते हो, ठीक है। और आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि चिढ़िए मत उस इंसान से, उसकी बातों को सुनिए। एटलीस्ट भले आपको ये नहीं बोला जा रहा है कि आप उसकी बातों को सुन के उसको अप्रिशिएट करिए क्योंकि वो आपसे बात कर रहा है, ये नहीं बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है एटलीस्ट आप सुनिए, क्योंकि एक समय बाद ना देखिए किसी से आप कितनी भी ज़्यादा नफरत क्यों ना कर लो, 1 मिनट, तो मैं आपको यही बोल रही थी कि हम किसी से कितना भी ज़्यादा नफरत क्यों ना कर लें, ठीक है, हमें कोई कितना भी ज़्यादा हम किसी को कितना भी ज़्यादा अनलाइक क्यों ना कर ले वैसे अनलाइक जैसे तो कुछ होता नहीं है, बट बता रही हूँ आपको, हम किसी को कितना भी ज़्यादा नापसंद क्यों ना कर ले, ठीक है, और हमें कोई कितना भी ज़्यादा इरिटेटिंग क्यों ना लगे, एक समय बाद ना जब हम उसकी आवाज़ नहीं सुनते, और वो कोई भी इंसान हो, ठीक है, आपके घर में कोई भी इंसान हो, जब हम उसको देखते नहीं, अपने इर्द गिर्द पाते नहीं, तो हमें बेचैनी होती है, ठीक है। तो भले अभी आपको कोई सरदर्द लग रहा है, लेकिन जब एक समय बाद जब वो इंसान नहीं रहेगा तो आपको दुख होगा बहुत ज़्यादा, फिर आप मिस करोगे उसकी बातों को। तो क्या मतलब रिग्रेट करने का उस समय पर, राइट। और उस टाइम पे एक समय बाद हम एहसास नहीं सिर्फ पछता सकते हैं, वक्त रहते एहसास नहीं करोगे तो पछताओगे फिर, है ना। तो कोई इंसान कैसा भी क्यों ना हो, ठीक है, हमेशा ना लोगों को इतनी इंपॉर्टेंस दीजिए कि आप कभी भी उनसे दूर जाओ तो आपको ये ना लगे कि यार मैंने इसके साथ ये गलत करा था, मैं इसकी बातें नहीं सुनता था, ये इंसान कितने प्यार से कितने एक्साइटमेंट से मुझे अपनी बातें बताने आता था, लेकिन मैं इसकी बातों को इग्नोर कर देता था, ठीक है। अब मुझसे बेहतर आपको पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, राइट। तो बेहतर है कि लिब्रा आप उस इंसान को पूरा इंपॉर्टेंस मत दीजिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ पूरा समय उसको दीजिए, लेकिन हाँ जब भी वो इंसान आता है उसकी बातों को ज़रूर सुन लिया कीजिए। वो कहते हैं, मैंने बहुत दिनों पहले एक बहुत अच्छी सी शायरी सुनी थी, मुझे उतने अच्छे से याद नहीं है, लेकिन उस शायरी को जो मैं समझ पाई थी ना वो मुझे अभी तक याद है, कि उसमें बहुत प्यारी सी बात बता रहा था कोई कि हमेशा ज़िंदगी ऐसे जियो अपनी, और हमेशा लोगों के साथ ऐसे रहो, ऐसे अपनी ज़िंदगी को जियो लोगों के साथ कि जब वो आपकी लाइफ से जाए तो आपको ऐसा ना लगे कि बस थोड़ा और समय इन लोगों के साथ बिताना था, मैंने इनके साथ मेमोरीज़ नहीं बनाई, मैं फ़ोन में लगा रह गया, मैं इस इंसान से बात करता रह गया, मैं उस इंसान से बात करता रह गया। हमेशा आपको ये लगे कि ये इनफ था, मैंने इसके साथ इतना समय बिताया, मैं इसके इतने में ही खुश रह लिया, मुझे और इससे कुछ ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी, मैं इसके साथ इतने भी पल रहा ना तो मैं बड़ा खुश रहा इसके साथ, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसको इस नज़रिए से ना देख करके हम देखते हैं कि अरे ये तो हमेशा हमारे पास ही है, तो हम उसको एक क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह किसी भी इंसान को लेते हैं कि अरे बस फॉर्मेलिटी निभानी है, इसकी बात सुननी है। लेकिन जिस दिन से फॉर्मेलिटी निभाना इस चीज़ को हटा के और इस नज़रिए से देखोगे कि आज ये इंसान है कल नहीं है ना, हो सकता है हमारी लाइफ से चला जाए ये इंसान, हो सकता है हमसे बात करना बंद कर दे,
और वैसे भी बुरा मत मानिएगा, बट ज़िंदगी का ठीक नहीं है, ये एक कड़वा सच है कि हर किसी को इस दुनिया से जाना है और ये तो आना जाने लगा रहेगा, है ना। तो इस वजह से भी ये बात कही जाती है शायरी में कि जो लोग होते हैं उनकी कदर करना सीखो, क्योंकि जब वो चले जाते हैं तो हम बस पछताते रहते हैं कि हमें थोड़ा और समय इन लोगों के साथ बिताना चाहिए था, है ना। तो मैं भी आपको यही बोलूँगी, यही बात सच होती है। और हमें बुरा लगता है ये बात सुन के, आपको भी बुरा लगेगा सुन के, ये बात हर्ट करती है हमें, क्योंकि आई डोंट नो, लाइक ये चीज़ें थोड़ी दुख देने वाली होती है, लेकिन हम ऐसे ही समझते हैं और समझना भी चाहिए हमें इस बात को कि आज है कोई हमारे साथ, कल नहीं है। तो जब वो नहीं है तो हमें कितना बुरा लगेगा उसके जाने का, फिर हमें ऐसा लगेगा कि हमने तो उसके साथ टाइम बिताया ही नहीं, हम इसके साथ रह ही नहीं पाए, है ना। हम थोड़ा और इसके साथ समय बिता लेते तो कितना अच्छा होता, हम लोगों की ना चिंता करके एक बार इसकी चिंता कर लेते तो कितना अच्छा होता। ग्रजेस रह जाते हैं दिल में इंसानों के लिए, कुछ लोगों के लिए ग्रजेस रह जाते हैं कि इसने हमारे साथ ये बुरा करा था, वो सारे ग्रजेस हटा दीजिए, ठीक है। ज़िंदगी को हर दिन को ना ऐसे जिए कि हाँ बस ये मेरा दिन है जहाँ पे मुझे खुश रहना है, ठीक है। क्योंकि मुझे कल का पता नहीं, कल का ठिकाना नहीं, कोई यहाँ पे मेरे को पेपर में साइन करके नहीं दे रहा है कि तुम्हारी ज़िंदगी परमानेंट है ना, या फिर इसकी ज़िंदगी परमानेंट है, पता नहीं कौन कब चला जाए, है ना। तो ऐसे जिए कि ये ज़िंदगी का आखिरी दिन है और इसमें आप जो कर सकते हो करिए, ठीक है। बुरा मत मानिएगा मेरी कोई भी बात का, ये थोड़ा हार्श हो जाता है कभी कभी हम सुनते हैं तो, लेकिन मैं आपको इस वजह से बता रही हूँ क्योंकि ज़िंदगी का जो स्पार्क होता है वो उसको मिस कर रहे हो, आप ग्रजेस लेके चल रहे हो दिल में, और पता नहीं ऐसी कौन सी दुनिया में आप जी रहे हो जहाँ पे आपको ना मतलब लोगों के लिए गिले शिकवे ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। लेकिन ये गिले शिकवे जाएंगे कहाँ, जब इंसान ही नहीं रहेगा, तो जब वो इंसान ही नहीं रहेगा जिससे आपको गिले शिकवे है ना, तो जो गिले शिकवे है एक दूसरे को थप्पड़ मार के ज़रूर कि चलो गुस्सा उतर गया अब दोबारा ना तुम मुझे कुछ बोला ना मैं तुम्हें कुछ बोलूँगा, है ना। जैसे कभी कभी होता है ना कि हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है, जैसे हमारे भाई बहन से लड़ाई हो जाती है, तो वो ग्रजेस रह जाता है कि इसने मुझे क्यों बोल दिया ऐसा, उसने मुझे क्यों बोल दिया। एक एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको, तो उस टाइम पे बेहतर यही होता है कि मैं उसको 2 मार लूँ, वो मुझे 2 मार ले खींच के ठीक है, लेकिन वो लड़ाई ना हो जहाँ पे हम 1-2 साल तक बात ना करें एक दूसरे से, है ना। तो ऐसे ग्रजेस कभी भी नहीं रखने, किसी के लिए भी नहीं रखने, उसी टाइम पे जो होता है ना क्लियर कर लिया करो, कभी लड़ाई को ना बड़ा मत बनाया करो, क्योंकि नहीं पता, हमें ज़िंदगी का ठिकाना नहीं होता, ठीक है। कभी भी कुछ भी हो जाता है, हम कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ का, कोई पेपर पे हम साइन करवा के नहीं आए हैं कि हमें इतने ही साल तक रहना है, और हमें पता भी नहीं है कि हम कब तक रहेंगे, है ना। तो हर एक दिन को ऐसे जिए कि हाँ आपको लगे कि ये जो ज़िंदगी है मेरी ये वर्थ इट है, ठीक है, मुझे ये ब्लेसिंग के तरीके से मिली है। एक बार जीना स्टार्ट करो, देखना इर्द गिर्द के सिचुएशंस जो होते हैं ना वो भी ऐसे ही होने लगेंगे। भले आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि एक पल में खुश हो रहा हूँ, अगले पल तो फिर दुखी आ जा रही है, सिचुएशंस ऐसे हो जा रही है जिसकी वजह से मुझे दुखी होना पड़ रहा है, लेकिन एक समय बाद ना वो सारी चीज़ें आपके फेवर में होने लगेंगी। एक बार कोशिश तो करो लिब्रा, सारी चीज़ों में कोशिश कर लिया ना, एक और ये कोशिश करके देख लो, है ना। तो बस यही थी आपकी रीडिंग लिब्रा, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।